मौसम के हिसाब से हमारे काम की कैटेगरी भी बन जाती है। सर्दियों का मौसम हो तो समय कम और काम ज़्यादा होता है। गर्मियों के मौसम में काम करने का मन नहीं करता। वहीं बरसात का मौसम आ जाता है तो फिर सब चीज़ों में चिपचिपाहट और नमी रहने लग जाती है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। अपने चैनल के माध्यम से फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के लिए कुछ यूनिक से हैक लेके, जिनसे आपके किचन के काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे जो हमारा पहला टिप्स और ट्रिक्स होने वाला है, ये हमारा इस समय सीज़न चल रहा है सर्दियों का। तो देखिए हमारे यहाँ पे मूली, गाजर वगैरह हम लेते रहते हैं। और ये कभी कभार ऐसा होता है जैसे गाजर का हलवा बनाना, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम गाजर लेते हैं तो उनको छीलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे ही अगर हमें मूली के पराठे वगैरह बनाने हैं और हमारी फैमिली बहुत बड़ी है तो इन मूलियों को छीलने में भी हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमारे पास टाइम की तो कमी होती है क्योंकि हम सोचते हैं हम अपना टाइम किस तरह से बचाएं। तो देखिए, और इसमें साथ ही साथ जब हम छीलते हैं तो इसके मोटे से छिक्कल बाहर निकलने लग जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का सलूशन लेके मैं आ चुकी हूँ आप सबके सामने। तो हमें करना क्या है, देखिए आपके घर में इस तरह से लोहे वाला झाबा होगा। आप इस तरह से उसको हल्का पानी से गीला कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपनी मूली या गाजर इस तरह से इसे रफ करेंगे। इससे छिक्कल भी मोटा नहीं निकलेगा और हमारा फ्रेंड जो मूली और गाजर है ना, वो झटपट छिल के तैयार हो जाएगा और इसमें हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और साथ ही साथ हमारी मूली भी बर्बाद नहीं होगी। जैसे हमारे गाजर या मूली है, उसके अगर छिक्कल ज़्यादा मोटे छिल जाते हैं तो इससे आपके बिल्कुल छिक्कल मोटे नहीं छिलेंगे और आपकी मूली भी बिल्कुल तुरंत साफ हो जाएगी। है ना फ्रेंड, कमाल के टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा अगला टिप्स रहने वाला है वो हमारा इस तरह से जैकेट को लेके रहने वाला है। देखिए सर्दियों में का टाइम आ गया है और जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हम लोग अपना जैकेट वगैरह निकालते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम इसे उतार के रखते हैं, जब गर्मी से लगने इसे उतार के रखते हैं तो हम इसको ऐसे पॉलीथीन में रख देते हैं या बहुत ज़्यादा तय होने के कारण इस पर काफ़ी सिलवटें वगैरह आ जाती हैं। तो क्या होता है, जब हम इस पे प्रेस करते हैं तो इसका ऊपर का जो ये कपड़ा होता है ये प्रेस में चिपकने का डर होता है और अंदर भी इसमें जो फर लगी होती है उस पर भी ऐसा डर लगता है कि कहीं इस पे प्रेस चिपक ना जाए। तो फ्रेंड, इसका ही एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आपके पास। देखिए, आप जब भी कभी इस तरह से जैकेट निकालें उसमें काफ़ी सिलवटें पड़ गई हैं तो उसे डायरेक्ट आप इस तरह से प्रेस ना करें, क्योंकि अगर आप सिल्क वाले मूड पे रख के भी प्रेस करेंगे तो भी ये जाहिर सी बात है चिपकेगी, क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ये इस पे प्रेस को बिल्कुल हीट बर्दाश्त नहीं होती और वो चिपक जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप एक पेपर लेंगे और पेपर इसके ऊपर रख के और फिर इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे तो आपका जैकेट कभी भी चिपकेगा नहीं और जितनी भी सलवटें होंगी वो धीरे धीरे ऐसे ही गायब हो जाएंगी। इसी तरह से अगर अंदर वाले भाग पे भी आपको प्रेस लगानी है, क्योंकि कभी कभार हम सोचते हैं बाहर से ना अंदर से कर लें प्रेस, तो आप उस अंदर वाले भाग पे भी इसी तरह से प्रेस लगाएंगे। है ना कमाल के टिप्स। चलिए फ्रेंड, अपने अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला टिप्स और ट्रिक्स होने वाला है ये हमारा सेलो टेप को लेकर रहने वाला है। देखिए, सेलो टेप की हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों के क्राफ्ट के लिए, या कोई चीज़ हमें चिपकानी है, कोई पैकिंग करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें सेलो टेप की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम इस सेलो टेप को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये इतना बिल्कुल चिपक जाता है, बारीक होता है कि इसका दिखता नहीं है कहाँ पे इसका ओपन वाला पार्ट है। तो हमें इस तरह से नाखून से रगड़ के इसको देखना पड़ता है और कई बार तो ये हमें दिखता भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आज आपके संग एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। देखिए, मैंने बहुत ट्राई किया तो यहाँ पे इस तरह से सेलो टेप मिला है। जब भी कभी आपको सेलो टेप कट करना हो उसके बाद आपको सेलो टेप को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे आपके घर में कोई भी बिंदी होगी ना, जो हमारे पूजा के उसमें मिली होती है। कुछ ऐसी बिंदियाँ होती हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि कभी कभार हमें छोटे साइज़ की बिंदी लगाते हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी बिंदी या ऐसा कलर आ जाता है बिंदी का जिन्हें हम यूज़ नहीं करते। तो उसमें आपको देखिए इस तरह से एक बिंदी लेनी है और जहाँ सेलो टेप को आप लास्ट पार्ट छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह से बिंदी लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, कभी भी आप जब भी सेलो टेप को ढूंढेंगे तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको खोजना नहीं पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला टिप्स रहने वाला है वो सुई धागा को लेकर रहने वाला है। और ये सबसे मुश्किल काम होता है लेडीज़ों के लिए, सुई में धागा डालना। कभी कभार ऐसा होता है हमारी बहुत
आई साइट वीक होती है, इसके कारण भी हम सुई में नहीं धागा डाल पाते। और कभी ऐसा होता है हमारे घर में बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, जैसे हमारी दादी माँ वगैरह, वो भी सुई में धागा नहीं डाल पाती हैं। तो आप सबके लिए एक बहुत ही आसान सा टिप्स मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ, जिससे आप आसानी से सुई में धागा डाल लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत, अपना टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा और ये आसानी से आप अपने सुई में धागा डाल लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपको बस एक छोटा सा पेपर लेना है और उस पेपर के अंदर इस तरह से अपने धागे को रख लीजिए। बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे फोल्ड हुआ है वहाँ पे धागा आना चाहिए और इस तरह से पेपर को आप कट कर लीजिएगा, उसका कॉर्नर बिल्कुल बारीक। और देखिए यहाँ पे जब आप उसको पेपर को इस तरह से अंदर डालेंगे तो धागे को इस तरह से खींच लीजिएगा और पेपर को बाहर निकाल दीजिएगा। तो इससे आसानी से आप अपनी सुई में धागा डाल लेंगे। इससे आपकी आई साइट भी वीक नहीं होगी और आसानी से आपका टाइम भी बच जाएगा, सुई में भी धागा जल्दी डल जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे फ्रेंड हमारे किचन में जब भी कभी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो इस तरह से गिलास के ऊपर गिलास रख देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हमारे जो गिलास होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, जम जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, अंदर फंस जाते हैं वो इस तरह से। तो इसको अगर हम इस तरह से स्लिप में ठोक के भी बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो निकलता नहीं है और गिलास में भी निशान पड़ जाते हैं। इसके लिए हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए प्लास की सहायता से भी इसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन इसमें निशान पड़ने के बजाय गिलास बाहर नहीं आया और निशान अलग पड़ जाते हैं। तो अभी आप भी चाहते हैं कि आपके गिलास में निशान भी ना पड़े और आपको इतनी मेहनत भी ना करने पड़े और आपका गिलास आसानी से अलग हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप बस गिलास को 2 मिनट इस तरह से गैस पे रख दीजिएगा। बस 2 मिनट के लिए ही रखना है आपको। उसके बाद आप इसको ठंडा होने दीजिएगा। जैसे आप गैस से उतारेंगे इसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिएगा और जैसे ये ठंडा होगा आप इसको हल्के से खींचिएगा तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो है ना फ्रेंड, कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ, तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो अगला टिप्स होने वाला है ये हमारा किचन के डस्टबिन को लेके होने वाला है। जब भी हम डस्टबिन में इस तरह से कोई लिक्विड चीज़ें वगैरह डालते हैं, पॉलीथीन में करके डालते हैं, तो क्या होता है पॉलीथीन में भी इस तरह से निकल के वो बाहर आने लग जाती है। इससे क्या होता है हमारा डस्टबिन बहुत गीला मैसिस टाइप का हो जाता है और गीले रहने के कारण उसमें काफ़ी बदबू जैसी आने लग जाती है और हमारा जो किचन है वो पूरा बदबू से महकने लगता है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर इसके अंदर डाल दीजिएगा, उसके ऊपर आप अपना ये पॉलीथीन वाला कूड़ा रख दीजिएगा, तो डस्टबिन में कभी भी बदबू नहीं आएगी और ना ही ये गीलापन होगा और ना ही हमारे किचन में बदबू होगी। तो फ्रेंड आई होप कि आपको आज के ये टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से मैं अपने चैनल पर टिप्स और ट्रिक्स लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।